जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जी के पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में किस प्रकार से तुक्का लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या हों आंसर सही हों। तो बेटा तुक्का लगाने का सबसे सही तरीका आज हम बताने वाले हैं। अगर आपने ये तरीका फॉलो किया तो आप कम से कम 15 से 20 नंबर अपने बढ़ा पाएंगे। 15 से 20 नंबर क्या है, आप अपने एग्ज़ाम में बढ़ा पाएंगे बड़े आसानी से। ये कुछ स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करना होगा। अगर ये आप स्टेप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा आप क्वेश्चन सही कर पाओगे सीटेट में बड़े आसानी से। चलिए बात कर लेते हैं क्या वो स्टेप होने चाहिए जिससे ज़्यादा आंसर सही हों। चलिए बात कर लेते हैं पहले कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो तो हमको पता होना चाहिए। देखिए सीडीपी में आने वाले हैं 30 क्वेश्चन। उसके बाद बात कर ले ईवीएस में कितने आने वाले हैं 30 क्वेश्चन। हिंदी की बात कर लेंगे तो उसमें भी आने हैं 30 क्वेश्चन। मैथ में भी कितने आने हैं 30 क्वेश्चन। और इंग्लिश या संस्कृत में कितने आने हैं 30 क्वेश्चन। अब बेटा ये देखिए, सबसे पहले क्या है, हमको पेपर देखना है। पेपर देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कौन सा हमारा सबसे मजबूत सब्जेक्ट है, कौन सा विषय ऐसा है जो हमारा सबसे अच्छा है। जैसे बेटा मेरा क्या होता था, ईवीएस अच्छा था मेरा, तो सबसे पहले मैं क्या करता था, ईवीएस को करता था। तो बेटा अगर आपका जो विषय सबसे अच्छा हो, बेटा सबसे पहले उस विषय को करना। जैसे मान लीजिए आपका ईवीएस अच्छा है तो ईवीएस जैसे आप करने चले तो 30 में से आपके मान लीजिए 22 नंबर आए। 30 में से क्या 22 क्वेश्चन आपने एकदम सही कर लिए। और जो आप नहीं कर पाए हो तो उसको आप छोड़ देना, तुरंत ना लगाना बेटा, क्योंकि कभी कदार होता है एक बार में आंसर सही नहीं आता है तो दोबारा क्या है, ये ओएमआर सीट पे है। अगर आपने एक बार गोला भर दिया तो बेटा उसके बाद बदल नहीं सकते। तो क्या है, जितने क्वेश्चन आपको क्लियर आए सबसे पहले उतने क्वेश्चनों को करना है, फिर उसके बाद में हम बताएंगे किस तरीके से तुक्का लगाया जाए। चलिए अब जैसे सीडीपी की बात कर ले, अगला आपने सीडीपी किया तो सीडीपी में मान लीजिए आप 21 क्वेश्चन कर पाए। 21 क्वेश्चन क्या है, सही कर पाए। सही सही आ रहे एकदम 100% जिसमें आप श्योर हो वो लगाइए। फिर उसके बाद बात कर ले हिंदी की बात आई तो हिंदी में आपने 23 क्वेश्चन सही कर लिए। फिर बात आई मैथ की, मैथ में आपने क्या किए 17 क्वेश्चन सही करें। फिर उसके बाद इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप लें तो उसमें मान लीजिए आपने 18 क्वेश्चन सही करे। अब आप अगर इसको काउंट भी कर लो तो देख लो, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 7 13, 13 और 8 13, 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 21 की एक हाथ से लगा 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10, 101 नंबर बन रहा बेटा, 101 नंबर बन रहा। अगर जनरल में हैं आप तो 90 चाहिए, ओबीसी और एससी हैं तो आपको कितना चाहिए 82 मार्क्स चाहिए। तो सोचिए बेटा आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे। और इसमें भी क्या, आप जो ऑप्शन लगाएंगे तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन गलत होंगे तब भी आप 90 तक बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। अब क्या है, बचे आपके मान लीजिए 40 से 50 क्वेश्चन बचे, 50 से 40 क्वेश्चन या 40 से 50 क्वेश्चन बचे, तो इनमें तुक्का कैसे लगाना है आपको, तो उसकी बात कर लेंगे हम। चलिए अब आगे देख लेते हैं ओएमआर सीट को किस तरीके से भरा जाए। जैसे देख लीजिए आपने पहले ईवीएस करना चालू किया था, आपको जैसे पहला आ रहा है, पहला भर दिया, दूसरा तीसरा आ रहा है, चौथा नहीं आ रहा तो इसको क्या करना, इसको गोला ऐसे कर लेना। चौथे पे अपने पेपर पे क्या करेंगे, ऐसे करके गोला लगा लेंगे। फिर पांचवां आ रहा, फिर छठा नहीं आ रहा, फिर गोला लगा लेंगे। फिर सातवां आ रहा, आठवां नहीं आ रहा, फिर गोला लगा लेंगे। नौवां आ रहा, 10वां आ रहा, फिर 11वां नहीं आ रहा। तो ऐसे क्या है, जब आप गोले लगाए रहेंगे तो आप जैसे ही लास्ट में आप फिर ये जब ऑप्शन लगाने जाएंगे क्वेश्चन पढ़ के तो आपको याद आ जाएगा, नहीं नहीं ईवीएस में हमने चौथा क्वेश्चन छोड़ा था, छठा क्वेश्चन छोड़ा था, आठवां क्वेश्चन छोड़ा था और 11वां क्वेश्चन छोड़ा था। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, करते चले जाते हैं लेकिन क्या है वो गोला नहीं लगाते, कौन सा क्वेश्चन हमको नहीं आया तो बाद में बेटा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब देखिए ओएमआर सीट आपको कैसे भरना है। जैसे आपने ये 11 क्वेश्चन कर लिए, टोटल आपने कितने कर लिए, 11 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको ओएमआर सीट कैसे भरना है बेटा बताते हैं आपको। तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 11 तक इनको सबको भर लेंगे जो आ गए। और कोई भी सेक्शन कीजिए, जैसे 30 नंबर का है तो 30 एक साथ लगाइए, आप पेपर में एक साथ टिक लगाइए 30 में जो आपको आ रहे हैं और वो सीधे फिल करते चले जाइए 30 तक, और जो नहीं आ रहे उनको छोड़ दीजिए। ऐसे ही आपको भरना है। और जो नहीं आ रहे बेटा उस पर आप पहली बार में नहीं टिक लगाएंगे, पहली बार में आप गोला फिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओएमआर सीट है। अगर एक बार फिल हो गया गोला तो फिर आप नहीं सही कर सकते। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट में 30-30 कर लेने हैं। जैसे 30-30 आपने कर लिए, जो बचे जैसे मान लीजिए 40 से 50 क्वेश्चन बचे, 40 से 50 क्वेश्चन बचे, फिर उसमें आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है वो हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बेटा आपको ये वाला
पॉइंट समझाना बहुत जरूरी, क्योंकि एक बार आपने OMR सीट पे गोला कर दिया, भर दिया गलत, तो वो सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन होता, सीटेट का एग्जाम पहले ऑनलाइन होता था तो नहीं दिक्कत थी, तो आप ऑप्शन को बदल सकते थे, लेकिन OMR सीट में आप ऑप्शन नहीं बदल सकते। चलिए देख लेते क्या क्या सावधानी रहनी चाहिए हमको। चलिए अब बात कर लेते हैं तुक्का लगाने का क्या सही तरीका हो सकता है। अब अगला बात करने वाले हैं हम लोग अगर इतने पॉइंट को आप याद रखते तो निश्चित रूप से आप जो तुक्का लगाए एकदम 100% सही होगा जाके। सीटेट में तुक्का लगाने के लिए महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें। क्या सीटेट में तुक्का लगाया जा सकता? भाई सीटेट एग्जाम में धड़ल्ले से तुक्का लगाया जा सकता। मैं कह रहा हूँ एकदम निश्चित रूप से तुक्का लगाइए और एकदम सही बैठेगा। बस ये 3 से 4 स्टेप हैं, अगर ये आप फॉलो करते तो निश्चित रूप से आप ऑप्शन को सही चुन के आएंगे। पहला क्या है, क्वेश्चन बिना पढ़े, क्वेश्चन को बिना पढ़े ऑप्शन को नहीं लगाना है। ऐसा नहीं बेटा, लास्ट में जब समय नहीं बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन को लगा देते हैं, गोला भर देते हैं। ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन को नहीं लगाना है, नहीं भरना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें, बारीकी से, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ें। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े बेटा, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ें। अब देखिए जैसे एक ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कौन सा है, दोनों सही या बोथ राइट। अगर ये ऑप्शन दिया है तो बेटा आप ये वाला जरूर लगाइए। जैसे आपको नहीं पता है और अंधी मारनी है या तुक्का लगाना है तो ये वाला जरूर लगाइए। 99.9% सही होगा, ये वाला 99.9% सही होगा बेटा, क्योंकि ये इस वजह से रखा ही जाता है और ये हर क्वेश्चन में नहीं होता, कुछ ही क्वेश्चन में रहता है, तो ये हमेशा ये वाला सही होने की उम्मीद रहेगी बेटा, निश्चित रूप से रहेगी। और दूसरा मान लीजिए अगला आपने पढ़ा तो उसमें क्या है, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी सही हैं, तो ऑल ऑफ अबव अगर ये दिया हुआ है तो बेटा ये भी एकदम सही होगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो ये वाला जरूर ऑप्शन लगा के आइएगा बेटा, अधिकतर सही निकलेगा। उसके बाद तीसरा है, तीसरा क्या, टैग वर्ड। टैग वर्ड को बेटा आप याद रख लीजिए, जैसे केवल, मात्र, सिर्फ हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड। बेटा ये मेरी क्लास पड़ी हुई है, आप देख लीजिए। जैसे ही जब आप जाएंगे जीके पाठशाला तो उसमें आप जाएंगे उस पर, अरे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो उस पर बेटा 4 से 5 मिनट का वीडियो, अगर आप वो टैग वर्ड वाला देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप टैग वर्ड के हिसाब से ऑप्शन एकदम सही लगा के आएंगे बेटा। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ये वाली भी बात फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से ऑप्शन एकदम 100% सही रहने वाला है। कौन सा, सभी आंसर में से, सभी आंसर में से सबसे अच्छा, जो बेटा सबसे अच्छा आंसर हो। सभी आंसर चारों दिए होंगे तो आपको लगेगा भाई चारों सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा आंसर चुनना है, जो सबसे अच्छा आंसर हो उसको चुनना है, और जो बच्चे के लिए सबसे अच्छा हो, मतलब जो बच्चे को सकारात्मक रूप से दिखा रहा हो, जो बच्चे की ओर मतलब आंसर ज़्यादा झुकाव हो, जिसका जो बच्चे की सकारात्मकता को दिखा रहा हो, तो वो वाला ऑप्शन जरूर पढ़ना, जरूर लगाना, उस पर निश्चित रूप से सही होगा। क्योंकि भाई बच्चा क्या है, बच्चे को केंद्र में रख के करना है, बच्चा एकदम सही होगा हमेशा, बच्चे के पक्ष में आंसर हमेशा देना है आपको। अगर ऐसा आप सोच पाते तो निश्चित रूप से एकदम सही होगा। और बेटा एक बात और बता दें, जो सबसे बड़ा आंसर होगा, अगर आपको कुछ ना समझ में आए और जो सबसे बड़ा आंसर दिया हो, जैसे ये है, ये ऑप्शन दिए हैं, एक ये है और एक सबसे बड़ा ऑप्शन है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा बेटा वो लगा के आप चले आइएगा, निश्चित रूप से सही होगा। अगर बेटा इतने आप पॉइंट याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आप जो तुक्का लगाएंगे 100% सही बैठेगा जाके। चलिए बेटा, ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।